नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ज्ञानवापी मामले से जुड़ी खबर की। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है। ये इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। याचिका खारिज की गई है ज्ञानवापी मामले में। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी जिसे अब खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइटल सूट को चुनौती दी गई थी और इसी मामले में याचिका अब खारिज हो चुकी है। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका हम मान सकते हैं। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। क्या उम्मीद है अब आपको लोअर कोर्ट से? हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने अगर 6 महीने में निस्तारित करने के लिए कहा है तो 6 महीने में निस्तारित होगा। न्यायालय के फैसले का पालन होगा। विद इन 6 मंथ होगा। 6 मंथ। किसके पक्ष जी? अब हाँ, बोलिए किसके पक्ष में होगा? मैं पूछता हूँ सर आपसे, स्टूडियो से सवाल की आपत्तियां खारिज हो गई, उनके पास क्या विकल्प है? कानूनी बात बताएं कि क्या कहां पर वो जा सकते हैं? कोई विकल्प नहीं है। इसको लटकाना चाहते हैं कि 6 महीने में फैसला न हो तो चाहे जो करना हो करें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? जा सकते हैं, वो पैसा होगा जाएंगे। सर इसके अलावा सर आपसे एक सवाल है। अगर जिस तरह की बात है उसमें क्या कहेंगे आप अब इस पर, इस फैसले को? यही कहना है कि 6 महीने तक इंतजार करना चाहिए और न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सभी को मान्य है। सभी को मान्य है। तो इस तरह से ये कहना है। जो पहला रिएक्शन आया है यहाँ पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा जजमेंट दिया है और कोर्ट ने चूंकि इसमें टाइम लिमिट भी दी है कि 6 महीने के अंदर इसका फैसला को लोअर कोर्ट को करना है, इसको सुनवाई पूरी करनी है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि इससे जो है अच्छा फैसला आएगा और निश्चित तौर पर इससे जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, 32 साल लग गए ये तय करने में कि इस सिविल बात की सुनवाई हो सकती है कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की खारिज कर दी है, उसके बाद इसकी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि अब इस मुकदमे का ट्रायल जो है वो वाराणसी की जिला कोर्ट में होगा और 6 महीने के अंदर कोर्ट के इस आदेश, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के इस आदेश के बाद अब इस मामले की सुनवाई 6 महीने में लोअर कोर्ट को पूरी करनी होगी। और इसके साथ साथ तो ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइटल सूट को चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है और ये बड़ा झटका हम मुस्लिम पक्ष के लिए मान सकते हैं जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी। कुल 5 याचिकाएं इसमें शामिल थी जिन्हें खारिज कर दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से 5 याचिकाएं जो दाखिल की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। और आपको यह भी बता दें, टाइटल सूट को लेकर चुनौती दी गई थी, इस पर फैसला बड़ा दिया गया है कोर्ट द्वारा और बड़ा झटका ये मुस्लिम पक्ष के लिए मान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। विधायकों के आने का सिलसिला अब जारी है। विधानसभा में भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। तो विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बेहद ही खास ये होगा। कुछ ही देर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो सरकार बनने के बाद ये सत्र बेहद खास हम इसे मान सकते हैं और सत्र की शुरुआत होगी कुछ ही देर में। शपथ ग्रहण होगा आज। सीएम विष्णुदेव साय और मौजूद रहेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम सभी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभा में आज मेरा पहला दिन है। जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ यहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए
छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भेजा है। पूरी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का वरन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का काम हम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आज गमछा बांध के आए, उसके पीछे क्या? हाँ जी, मैं गमछा हमेशा बांधते रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। आज नए अंदाज। हाँ बिल्कुल, मैं प्योर छत्तीसगढ़िया हूँ, गांव का बेटा हूँ, गांव से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है और इसलिए आज उसी वेश में हूँ। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद प्रदेश की 6वीं विधानसभा का यह पहला सत्र, जिसका आयोजन आज किया गया है, 21 दिसंबर तक ये चलेगा, बेहद खास रहेगा। हालांकि आज तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद 21 तारीख को अभिभाषण भी होना है और अनुपूरक बजट पर भी जो है चर्चाएं हो सकती हैं। कई सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो चौंका भी सकते हैं। हालांकि रणनीति विपक्ष की ओर से भी पूरी बनाई जा रही है। आकाश शुक्ला से ज्यादा जानकारी हम लेंगे। आकाश, देखिए, छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद प्रदेश की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र जो है आज आयोजित हो रहा है। कुछ ही देर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। आखिर आज क्या सिर्फ शपथ ग्रहण होगा या उसके अलावा भी कुछ खास रहेगा? विस्तार से जानकारी दीजिए तीनों दिन की। जी बिल्कुल, सरकार गठन के बाद जो है आज विधानसभा का पहला सत्र है। 19 से 21 दिसंबर तक के विधानसभा का सत्र होगा। इसके लिए विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस बल लगातार तैनात हैं और ये विधायक आ रहे हैं। ये दुर्ग के विधायक हैं गजेंद्र यादव, जो कहीं ना कहीं कैबिनेट के दावेदारी लगातार कर रहे हैं, वो हैं। इसके साथ ही अभी इससे पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी आ चुके हैं। ये अनिला भेड़िया को आप सीधे देख सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। उनको फूल देकर, गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर अधिकारियों द्वारा। आप सामने ठीक देख सकते हैं कवासी लखमा सामने आ रहे हैं, जो पिछली सरकार में आबकारी मंत्री थे, जीत कर आए हैं कोंटा से। तो ये स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। अधिकारी लगातार स्वागत कर रहे हैं। आज प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाएंगे तमाम जो विधायकों को। मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे आज विधानसभा में। तो पहला दिन है, एक उत्साह देखा जा रहा है तमाम जो अधिकारियों के साथ। जो विधायकों में भी जो है उत्साह एक तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि पहली सरकार है भाजपा की 2023 में जो सरकार है, इसके साथ ही पहला विधानसभा सत्र है। तो यहाँ से ही अब शुरुआत होगी। जी जी, वाकई शुरुआत होगी और बेहद खास, चूंकि ये सत्र भी होगा। अब सत्ता में बीजेपी है, वहीं रणनीति जो है कांग्रेस भी बना रही है, डिनर पॉलिटिक्स भी हो रही हैं। तो क्या माने, आखिर क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें लेकर के संभावनाएं हैं? आज की बैठक जो होगी कांग्रेस की, उस बैठक में किस तरह की रणनीति कल परसों के लिए तैयार हो सकती है? जी देखिए, जो मुद्दे हैं वो मोदी की गारंटी पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार मुखर होता रहा है कि जिस तरीके से पहली बैठक हुई और 18 लाख गरीबों को जो आवाज दिया गया, तो इनका आरोप है कि अन्य जो वादे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो विपक्ष इसको घेरने की तैयारी करे। हालांकि अभी विधानसभा सत्र है, तो इस समय एक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसके साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है। हो सकता है अनुपूरक बजट पर चर्चा हो, तो उतना ज्यादा विरोध जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके बाद जो सत्र आएगा उसमें विपक्ष बात के लिए बचा के रखेगा, ऐसा लग रहा है। इस बार वक्त नहीं मिलेगा, चूंकि विधायकों की शपथ भी है, अभिभाषण भी है, खास मुद्दे हैं, तो शायद बात के लिए तैयारी करके रखे विपक्ष, चूंकि समय भी बहुत कम है। इतना जल्दबाजी में तो शायद तैयारी भी ना हो पाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी साझा करने के लिए आकाश। वर्ष 2023 में नई सरकार का गठन हुआ, भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाया और यहाँ से आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं हम खड़े विधानसभा में, जहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं और यहाँ पे विधायकों के, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जो है तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। इधर आप सीधे देखिए कि स्वागत किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा में कलाकार पहुंचे हैं
और यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं, राउत नाचा की प्रस्तुति दे रहे हैं। गाने जो हैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े हैं, दोहे हैं वो गा रहे हैं कलाकार, और सीधे देख सकते हैं नई सरकार को लेकर किस तरीके से खुशी का एक माहौल है उधर, और लगातार ये नृत्य करते हुए एक तरीके से सरकार का स्वागत कर रहे हैं। ये तमाम कलाकार हैं जो प्रदेश से आए हुए नामी कलाकार हैं और स्वागत के लिए पहुंचे हुए सीधे विधानसभा की वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे हम, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं और विधायकों के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। कुछ विधायक यहाँ पर आ चुके हैं, उनका स्वागत हो रहा है और बाकी धीरे धीरे करके आएंगे। अधिकारियों ने बताया कि 11 बजे से विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होना है। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है जो 21 तारीख तक के चलेगी। 3 दिन 21 तारीख तक चलने वाले सत्र में तमाम जो है गतिविधियां होंगी। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है। राज्यपाल का है जो अभिभाषण भी यहाँ पर होना है। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और विधायक दल की बैठक होनी है, दूसरी बैठक कांग्रेस की होगी विधायक दल की। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर यह बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है जिस समय यह विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र में तैयारियों पर चर्चा जो है विपक्ष के द्वारा अब की जाएगी। तो दूसरी यह बैठक है। कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है और विधायक दल की बैठक ये होने जा रही है बेहद खास, चूंकि अब सत्र है। सत्र में किस तरह से रहना है, क्या क्या मुद्दे उठाने, क्या बात करनी है, सभी चीजों को लेकर के रणनीति जो है तैयार कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। चरणदास महंत के निवास पर यह बैठक रखी गई है। शाम 7 बजे का समय है जिस समय सभी विधायक पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और खास चर्चा और रणनीति तैयार होगी। और कांग्रेस का नया अभियान होने जा रहा है, देश के लिए करें दान। आज से घर घर जाएगी कांग्रेस। जी हां, प्रत्येक पोलिंग बूथ में कांग्रेस घूमने वाली है। कम से कम 10 घरों से संपर्क करेगी। 138 रुपए दान करने की अपील करेंगे। पीसीसी ने यह पत्र भी जारी किया है। तो आज से कांग्रेस घर घर जाने वाली है, प्रत्येक पोलिंग बूथ में कांग्रेस घूमने वाली है। बिलासपुर कांग्रेस का ये नया अभियान है जिसका आगाज कांग्रेस करने जा रही है। देश के लिए करें दान, ये जो है टैगलाइन जो है रहेगी। और आज से घर घर कांग्रेस जाएगी, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस घूमेगी। तो वहीं कम से कम 10 घरों से संपर्क साधने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। 138 रुपए दान करने की अपील भी कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। पीसीसी ने पत्र भी जारी कर दिया है। दुर्ग में कार से युवक को घसीटा गया है। कार से 3 किलोमीटर तक युवक को घसीटा गया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल मामूली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कार और बाइक में टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद कार सवार ने युवक को घसीटा। घसीटने की तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। एक और आरोपी की तलाश अभी जारी है। ये तस्वीर आपके सामने, कार से घसीटते हुए 3 किलोमीटर तक युवक को घसीटता गया कार से ये युवक, ये बदमाश। और ये सारी तस्वीरें कैमरा में कैद हुई। किसी तरह का विवाद जो है बताया जा रहा है। टक्कर के बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। बदला पूरा करने के लिए युवक को घसीटा गया 3 किलोमीटर तक। कुछ भी हो सकता था। फिलहाल मामले में जो है संज्ञान ले लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। एक आरोपी अभी भी फरार है। और जशपुर के बाद बदमाश ने युवक की पिटाई की है। बीच सड़क पर युवक की पिटाई की है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पिटाई करते वीडियो अब वायरल होने लगा है। पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बदमाश ने युवक की पिटाई की है। ये तस्वीर आपके सामने जो कैमरा में कैद हुई है।
हालांकि किस बात को लेकर विवाद है, इसकी जांच पड़ताल अभी हो रही है। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, पर शुरुआती जांच में और तस्वीरों के आधार पर जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा जारी है। मामला दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीर आपके सामने, बदमाश ने युवक की जोरदार पिटाई कर दी, लहूलुहान उसे कर दिया। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। बीच सड़क पर युवक के साथ मार पिटाई की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जशपुर से। अब आइए आपको दो तस्वीरें हादसे की दिखाते हैं। जगदलपुर की सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जशपुर में एक एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल है। यह एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस लौट रही थी और इसी दौरान नारायणपुर बगीचा स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ। 2 तस्वीरें रफ्तार के कहर की। रफ्तार भारी पड़ी इन लोगों को, दौड़ाती गाड़ियां भारी पड़ी और जान चली गई। और अंबिकापुर से गर्भवती महिला का वीडियो सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं आ पाई। महिला को खाट पर पहुंचाया गया। 112 तक 1.5 किलोमीटर तक खाट पर महिला गई। प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी महिला। ग्राम रणपुर कला का ये मामला है। ये तस्वीर आपके सामने, कुछ लोग खाट पर लिटा करके महिला को, गर्भवती महिला को ले जाते दिख रहे हैं। साथ में बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं। तो प्रसव पीड़ा से ये महिला तड़प रही थी, परेशान हो रही थी, पर चूंकि रास्ता नहीं था और लंबे वक्त से यहाँ पर रास्ते की मांग की जा रही है, पर किसी का ध्यान इस वक्त इस तरफ गया नहीं। और 1.5 किलोमीटर तक लोग जो हैं खटिया पर महिला को लेटा करके एम्बुलेंस तक पहुंचे, जिसके बाद कहीं जाकर के राहत की सांस परिजनों ने भी ली। गरियाबंद की हम बात करते हैं। गड्ढे में 3 साल का बच्चा गिर गया। तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से बच्चा गड्ढे में गिरा, कैसा वो गड्ढा है। बच्चे को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद निकलवा करके परिजनों ने ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने थाने में शिकायत भी की है। फिंगेश्वर क्षेत्र के ग्राम सर्री कला का ये मामला है, तो ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर खुदाई तो कर दी जाती है, पर उसे भरना शायद मुनासिब नहीं समझते या छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, और ऐसे ही मासूम कहीं ना कहीं इसका शिकार होते हैं और कई सारी जानें भी चली जाती हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर गरियाबंद में देखने को मिली। गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया, पानी उसमें भर गया, बच्चा गिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी। सरगुजा से 60 किलोमीटर दूर स्थित मैनपाट हिल स्टेशन, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, इन दिनों सैलानियों का आना यहां पर बढ़ चुका है। प्रदेश के साथ साथ बाहर से भी कई सैलानी सैकड़ों की संख्या में यहां आ रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। आइए जानते हैं वहां आए सैलानियों का क्या कहना है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में मौजूद हैं और ये वही जगह है जिसका नाम दलदली है और यहाँ पे दूर दूर के जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। कुछ पर्यटक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे कहाँ से आए हैं और कैसा लगा ये दलदली। हम अक्षरधाम से जुड़ी हुई संस्था बीएपीएस स्वामीनारायण के संत हैं। अभी नागपुर बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर से पधारे हैं और ख़ास ये मैनपाट जो है बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ कई सारे हमारे साथ युवान भी आए हैं, उसमें भी ये दलदली की जगह, ये तो एक आश्चर्य है। भारत में और विश्व में जो अजूबे कहे जाते हैं उस प्रकार का एक आश्चर्यजनक यहाँ पर ज़मीन का बदलाव है। यहाँ पर खड़े खड़े भी आप यदि कूदेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप मखमल पे या गद्दे पर खड़े हैं। इस तरह की दलदली यहाँ पर ज़मीन है। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और छत्तीसगढ़ प्रशासन और यहाँ की जनता से भी हमारा अनुरोध है कि इस जगह पर बारी बारी से आकर लाभ ले और बहुत ही सुंदर जगह है, ऐसा हमें अनुभव हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो पर्यटक है वो मैनपाट पहुँच रहे हैं और जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।